नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose two sides have the equation x minus 2y plus 1 equal to 0, and second equation दिया 2x minus y minus 1 equal to 0, whose ortho center is 7 by 3 7 by 3। सही है। अभी ऑर्थो सेंटर 7 by 3 दिया। देखो, find the distance from the origin from the centroid of the triangle whose two sides have the equation x minus 2y plus n equal to 0, 2x minus y minus 1 equal to 0, whose ortho center is 7 by 3 7 by 3। Let three vertices of the triangle be ABC. Let the equation of two given side be x minus 2y plus 1 equal to 0, 2x minus y minus 1 equal to 0. First, let's find the vertex where these two sides intersect. Let's call this vertex A. From L1, we have x equal to 2y minus 1. Substitute this into L2. 2 इंटू यहाँ पे x की जगह 2y माइनस वन पुट करेंगे, मतलब सब्सटीट्यूट दिस इंटू L2 में, इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। सब्सटीट्यूट y इक्वल टू 1 बैक इंटू x इक्वल टू 2y माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 1, मतलब वर्टेक्स A क्या हो गया 1 1। सही। इक्वेशन ऑफ दिस टू गिवन साइड, थ्री वर्टाइसेस ट्रायंगल ABC दिया है, और यहाँ क्या दिया, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स हैव इक्वेशन दिस वन, एंड ऑर्थो सेंटर ये दिया है, ट्रायंगल ABC लिया है यहाँ पे देखो, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल और टू लाइन लिया है। तो दिस पॉइंट द वर्टेक्स वेयर दिस टू साइड इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या गया 1 1, उसको वर्टेक्स A लिया। सो द वर्टेक्स A इज अ 1 1। सही है। लेट्स अज्यूम L1 is the line containing side AB। L1 is a line containing side AB and L2 is a line containing side AC। सही है। क्योंकि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट A है ना, तो A भी AC लेना पड़ेगा कॉमन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स A लिया है अपने। सही है। तो लेट्स कॉल दिस वर्टेक्स एज A। ओके, देखो भाई, द अल्टीट्यूड फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर टू दैट साइड। Altitude from the vertex to opposite side is perpendicular to that side रहता है। Altitude from B to AC, मतलब स्लाइड AC is L2। L2 क्या है, 2x minus y minus 1 equal to 0। इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप कैसे है ना, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, ये लाइन का इक्वेशन है ना, ये इसका स्लोप निकालना, तो क्या है 2x minus y minus 1 equal to 0। सो y इक्वल टू क्या है माइनस 2x प्लस 1, तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ m स्लोप, तो m इक्वल टू क्या माइनस, सॉरी, y इक्वल टू के उधर गया, तो y इक्वल टू के उधर, नहीं नहीं ये नहीं बढ़ेगा, ये इक्वेशन की कट, ये नहीं बढ़ेगा, y इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2। द अल्टीट्यूड फ्रॉम b, लेट्स कॉल इट एज अ BE, where E is on AC, E is on AC, where must be perpendicular to AC, so its slope is MBE, that is minus 1 by 2। सही है, मतलब ट्रायंगल सपोज लिया अपन ने, है ना, ट्रायंगल ABC, ABC, अल्टीट्यूड फ्रॉम B टू AC, यहाँ से यहाँ, है ना, वो परपेंडिकुलर रहेगा AC के ऊपर। और उसका मतलब AC का ये इसका स्लोप दिया, इसका स्लोप m इक्वल टू क्या गया 2, है ना। देन अल्टीट्यूड फ्रॉम B, ओके देखो, उसका स्लोप एम ए सी इक्वल टू 2। देन अल्टीट्यूड फ्रॉम B टू, लेट कॉल इट BE से करेंगे उसको, मतलब उसको BE से किया, मतलब ये पॉइंट कौन सा लिया, दिस पॉइंट इज E। सही है, वेयर E इज अ पॉइंट ऑन AC। सही है। सो द इट स्लोप एम बी क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव का रेसिप्रोकल, है ना, मतलब ये AC का स्लोप m इक्वल टू 2 आ गया, इसका स्लोप निकालना, इसका स्लोप मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब माइनस 1 बाई 2, क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो m1 इंटू M2, मतलब ये फॉर्मूला है ना, मतलब m1 इंटू M2 इक्वल टू माइनस 1, वो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस 1 बाई 2 इसका स्लोप। अभी इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। देखो अभी इक्वेशन देखो, अल्टीट्यूड B पासेस थ्रू द ऑर्थो सेंटर गिवन दिया है 7 by 3 7 by 3, पासेस थ्रू द ऑर्थो सेंटर ही करेगा ना अल्टीट्यूड। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन B, तो y माइनस 7/3 इक्वल टू -1 स्लोप m x माइनस 7/3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस 2y इक्वल टू 7, मतलब वर्टेक्स B लाइज ऑन द साइड AB, वर्टेक्स B लाइज ऑन द साइड AB, L1 x minus 2y plus 1 equal to 0, and the altitude B is x plus 2y minus 7 equal to 0। सही है। So we can find B by solving these two equation, एक है x minus 2y plus 1 equal to 0, B lies on AB, and दूसरा altitude x plus 2y minus 7 equal to 0। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x क्या आ गया 3 और y क्या आ गया 2।
साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, दोनों को ऐड कर दिया तो x निकल गया, x इक्वल टू 3 1 में पुट कर दो तो वो y आ गया 2, तो 3 वर्टेक्स b क्या हो गया 3 2, क्योंकि वर्टेक्स b के लिए सॉल्व करें ना अपन, वर्टेक्स b और ये b, ए बी और बी कॉमन बी है ना, तो उसके लिए बी पॉइंट क्या आ गया 3 2, ए पॉइंट क्या आ गया तो ऊपर में 1 1, दिस इज 3 2। अभी पॉइंट सी के लिए अल्टीट्यूड फ्रॉम सी टू ए बी, देखो ए बी इज अ लाइन क्या है L1 x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे कौन सा लाइन लिया था L2 ए सी, तो ए बी कौन सा ए लाइन है, इसका स्लोप क्या आएगा 1/2, फिर उसका रेसिप्रोकल का निगेटिव करेंगे तो वो मतलब नहीं क्या, जैसे ये सी टू, ये डायग्राम में सी टू ए सी डाला, मतलब बी टू ए सी डाला ना, तो ये सी टू के ए बी, मतलब ये ये 90 डिग्री, मतलब ये पॉइंट कौन सा लिया यहाँ पे एफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज अ ऑर्थो सेंटर, ये पॉइंट कौन सा दिया देखो यहाँ पे गिवन एग्जांपल में दिए ही हो, देखो ऑर्थो सेंटर इज 7/3 7/3। देखो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, ओके देखो अभी ये सी इज लाइज ऑन साइड, मतलब नहीं क्या, ये इक्वेशन सी इज अल्टीट्यूड है मतलब 7/3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस हिसाब से निकालेंगे सी एफ बी ई, और दिस इज सी एफ वाई माइनस 7/3 2x प्लस 14/3, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वर्टेक्स सी इज वन, vertex C lies on AC, AC का लाइन vertex C is on side AC, AC का इक्वेशन ये दिया है एंड अल्टीट्यूड CF क्या आ गया ये CF ये आ गया, तो दो इक्वेशन 3 और 4 इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा 3, मतलब 2 3, C पॉइंट क्या हो गया 2 3, B पॉइंट क्या है 3 2, A पॉइंट क्या है 1 1, सही है। अभी देखो तीनों इंटर वर्टेक्स निकले, 3 वर्टेक्स देखो ए 1 1 3 2 2 3, we need to find the centroid G of the triangle, सेंट्रोइड एवरेज gx तो ax प्लस by bx प्लस cz, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2/3 6/3 दैट इज इक्वल टू 2, gy इक्वल टू ay प्लस by प्लस cy बाय 3 दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3/3 दैट इज 6/3 2, तो सेंट्रोइड ऑफ g क्या हो गया 2, सेंट्रोइड ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस दैट इज 2 2, है ना पूरे इसका सेंट्रोइड। अभी देखो नेक्स्ट क्या, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू द सेंट्रोइड जी 2 2, सही है। डी सेंट्रोइड आ गया इसका 2 2, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ओ टू द सेंट्रोइड, मतलब ये डायग्राम के हिसाब से वन ऑफ द पॉइंट अपना ओरिजिन पे कि नहीं, डायग्राम वो अलग तरीके से, ओरिजिन ओ टू द सेंट्रोइड, मतलब सपोज ओरिजिन पॉइंट ये बी पॉइंट ये 1 1 है ना, ये 1 1, ओरिजिन ओ बी पॉइंट कैसा है ये पॉइंट कौन सा आ गया बी 3 2, और ये 2 3, ये पॉइंट आ गया ना, तो मतलब डिस्टेंस जब फर्स्ट क्वार्टर में इधर आएगा पॉइंट वो 0 0 है ना, सपोज इधर से, मतलब मे बी वो आ सकता है इधर साइड वगैरह आ सकता है ना 3 2, इधर 3 2, यस ये साइड में 0 0 पॉइंट आ सकता है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड और इसका डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला है, देखो 0 0 टू द सेंट्रोइड, तो मतलब डिस्टेंस जी मतलब x2 माइनस x1, ये 0 0 है 2 2, तो 2 स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 4 8 रूट 8, मतलब 2 रूट 2 फाइनल आंसर। सिर्फ सेंट्रोइड निकालने की जरूरत है, सेंट्रोइड आ गया मतलब वर्टेक्स निकालने की जरूरत है, ए बी सी वर्टेक्स का, सेंट्रोइड आ गया तो मतलब रूट ऑफ 2 स्क्वायर 2 माइनस 0 स्क्वायर 2 माइनस ओरिजिन से निकालना है ना, मतलब इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है find the distance from the origin to the from the centroid of the triangle whose two sides are there, this one, and whose orthocentral is 7/3 7/3, ये ऑर्थोसेंट्रल इसलिए जरूरत है वो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, वो एल्टीट्यूड जो डालते हैं ना एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट